हेलो स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं आप लोग। चलिए साहब, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी किंगडम है इस यूनिट का, या यूं कहिए कि आखिरी चैप्टर है इस यूनिट का। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। आई होप कि आप पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कायदे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उनको आप नोट्स बना के चाहें तो, अदरवाइज आपको यही नोट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे, तो आप जो है कायदे से उसे याद कर लीजिए, है ना। आप जब पुराने साल के पेपर देखेंगे ना, तो आपको दिख जाएंगे कि वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज जो है वही आती है, उसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, फाइलम एनेलिडा में हमने क्या पढ़ा था? ये कैसे होते हैं? रिंग वाले होते हैं ना, यानी इनकी बॉडी पे जो होती है रिंग होती है। नीरस है और अर्थवॉर्म है, इसका मेंबर है, ठीक है। इन्हें हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। एनिमल्स में भी एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं, एंड फ्यू में भी एक्टोपैरासाइटिक। एक्टोपैरासाइटिक का मतलब क्या है कि होस्ट की बॉडी के बाहर से अपना खाना पीना लेते हैं, ये उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाते, है ना। अगर एंडो होता तो बॉडी के अंदर जाते, ठीक है। या ये फ्री लिविंग भी होते हैं और ब्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, है ना। सॉइल के अंदर ब्यूरो करके गड्ढा बना के, है ना, रहते हैं ये, है ना। जैसे हम उसको देखते हैं अर्थवॉर्म को, तो वो सॉइल के अंदर ही मिलता है ना हमें। दे शो बायलेटरल, देखो इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन का टाइप है। अ स्पेशल रीजन बॉडी कॉल्ड क्लाइटेलम जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, है ना। मसल्स की मदद से लोकोमोशन करते हैं। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? सीटे है अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। और नीरस के अंदर क्या है? पैरापोडिया। ये सवाल आते हैं, पैरापोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। चलो, सकर्स किसके अंदर है? लीच के अंदर, है ना, जो जॉक होती है, आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कैसी होती है? कंप्लीट होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी वॉल, यानी कि ये जो है रेस्पिरेशन करते हैं अपनी बॉडी की वॉल से, ठीक है, यानी कि अपनी मॉइस्ट स्किन से। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन ये पता है किससे करते हैं? ये करते हैं नेफ्रिडिया से। ये मैंने बताया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज पूछी जाती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पूछा जाता है ना। नेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम इनका जो होता है, उनकी नर्व रिंग होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और नर्वस सिस्टम के पास क्या है? इनके पास गैंग्लियोनेटेड हो जाता है इनका नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पेशलाइज सेल आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे, है ना। मोस्टली कैसे होते हैं ये? हर्माफ्रोडाइट, एंड फ्यू आर डाइशियस नीरस। यानी कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ कि एक ही बॉडी है, ठीक है, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल इन अ बॉडी, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, वही तो हर्माफ्रोडाइट है। डाइशियस क्या है कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, समझ गए, जो नीरस होता है। चलो देखो, ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी, नीरस कनखजूरा, देखो ये पैरापोडिया है, दीज आर पैरापोडिया, ठीक है। ये देखो ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है? हेरिडोनेरिया, हेरिडोनेरिया यानी जो जॉक होती है लीच बेसिकली, ठीक है। यह है फेरेटिमा, अर्थवॉर्म। क्या है? अर्थवॉर्म, सही है। चलो, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, यहां तक। अब देखो जरा यहाँ पे हाँ, ये क्या है? एफ्रोडाइट है, नीरस है, फेरेटिमा है, हेरिडोनेरिया है। ये थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। देखो दीज आर पैरापोडिया, दिख रहे हैं आपको पैरापोडिया। चलो, अगली फाइलम क्या है आपकी? फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? बेसिकली जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब लेग, है ना। तो जॉइंटेड लेग, ये सवाल भी एक बार आया था कि जॉइंटेड लेग इज एसोसिएटेड विद विच फाइलम, यही सवाल आया था एग्जैक्ट। तो कौन सी फाइलम से एसोसिएटेड है? किस फाइलम का मतलब है ये? जॉइंटेड लेग मतलब आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जैसे कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, मिलीपीडी है, प्रॉन है। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम ऑफ एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसी फाइलम है? ये सबसे ज्यादा लार्ज, सबसे बड़ी फाइलम है, सबसे ज्यादा मेंबर जो है वो इस फाइलम के पाए गए हैं दुनिया के अंदर। तो दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, ये भी आपको पता होना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम। These animals have jointed appendages, मतलब legs, है ना, हाथ पैर। Hence the name arthropoda, इसीलिए इनका नाम arthropoda है। These are omnipresent, मतलब कि ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल, एक साथ भी रहेंगे, अकेले अकेले भी मिलेंगे आपको, और इन्हीं कॉलोनी में भी मिलेंगे, ठीक है। कॉलोनी में यानी बहुत सारे अपनी ग्रुप के साथ मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। जैसे बार्निकल्स हैं, है ना। बार्निकल क्या है? वो सेडेंटरी है। बार्निकल क्या है? वो सेडेंटरी है, मतलब कि वो एक ही जगह रहता है। बाकी सब जितने भी है ना, मोस्टली जो है वो सब कैसे हैं? वो फ्री लिविंग है, घूमते फिरते हैं इधर से उधर, ठीक है। फ्यू आर पैरासिटिक एंड सेंगुवरस,
पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक मतलब कि जाहिर सी बात है अपना खाना किसी और की बॉडी के अंदर जाके या बॉडी के ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है, पैरासिटिक है, ठीक है। और क्या है? सैंग्यूवोरस है, फीमेल मॉस्किटो है, जैसे कि बेड बग है, ये सब क्या होते हैं? सैंग्यूवोरस कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक खास किस्म का मेल जो है वो अलग तरह का खाना खाता है इसमें, और फीमेल अलग तरह का। जैसे हम मच्छरों की अगर हम बात करें तो मच्छर जो होते हैं, जो मेल मच्छर होता है वो क्या करता है? वो नेक्टर वगैरह पीता है ना। मेल मच्छर कभी काटता है हमारे? नहीं काटता है ना। हमें कौन काटता है? मोस्टली फीमेल मच्छर काटते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से हमें मलेरिया हो गया, है ना, और फीमेल एडिस मॉस्किटो से हमें डेंगू हो गया, वो कैरियर होता है ना। तो मोस्टली फीमेल जो है वो किसका? ह्यूमन का जो ब्लड है वो उसको सक करती हैं, ठीक है, ह्यूमन के ब्लड पे या फिर अलग जानवर के ब्लड पे फीड करते हैं। और जो दूसरे जो इनका जो मेल पार्ट होता है, जो मेल जो इनका ऑर्गेनिज्म है ना, जो मेल वाला मेंबर है वो अलग तरह का खाना खाता है, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली सैंग्यूवोरस, ठीक है। और भी है खैर, बट ये एक जनरल सी बात बताई मैंने आपको। देयर बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, है ना। इनकी बॉडी कैसी है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर हम काटेंगे इनकी बॉडी को तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना। यूसीलोमेट यानी कि ट्रू सीलोम है, यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू सीलोमेट, यानी कि अब बिल्कुल यहां से ट्रू सीलोमेट है, कोई सूडो और कोई एसीलोमेट नहीं है, ट्रू सीलोमेट है, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि बिल्कुल सही से एक सेगमेंटेशन जो हो रहा है इनमें बिल्कुल नजर आ रहा है, कायदे से दिख रहा है हमें सेगमेंटेशन। हम बता सकते हैं कि भाई ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। विद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, है ना, यानी कि इनका माउथ है और इनकी एनस है ना, खाना खाते हैं और एनस के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि पूरा ट्यूब बॉडी सिस्टम है ना, बॉडी प्लेन है इनका। ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इनके अंदर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। बॉडी इज कवर्ड बाय टफ नॉन लिविंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी किससे कवर होती है? बहुत टफ नॉन लिविंग और काइटिनस, है ना। इनकी बॉडी जो है क्या है? इनकी जो लेयर होती है बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर वो बहुत टफ होती है, हार्ड कवरिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। किसकी? काइटिन की। किसकी? काइटिन की, ठीक है, काइटिनस। हेंस दे नीड पीरियोडिक माउंटिंग, है ना। तो इन्हें क्या चाहिए होता है? माउंटिंग। आपने देखा है ना, हम वो कहते हैं क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो वो होता है क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स के मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे सांप होता है ना, तो सांप अपनी वो उतारता है पूरी, क्या कहते हैं उसे हिंदी में? पता नहीं, कचली कहते हैं, क्या कहते हैं, खैर चलो, खैर हिंदी में उसका नाम होता है। खैर उसकी पूरी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो उसकी बॉडी की स्किन को पूरा नया कर देता है ना, पूरा उसे उतार देता है। तो उसी तरह का ये चीज समझ लीजिए कि इसके अंदर भी पीरियोडिक मोल्टिंग होती रहती है, ठीक है। मोल्टिंग का मतलब कि इनकी बॉडी की कवरिंग जो है वो अलग हटके दूसरी कवरिंग इनकी बॉडी के ऊपर आती रहती है, ठीक है। एकिडेसिस कहते हैं हम इसे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी इनकी बॉडी जो होती है वो कैसे डिवाइड होती है? इनका हेड होता है, इनका थोरैक्स होता है और इनका फिर एब्डोमेन होता है, ठीक है। फिर यहां से इनके हाथ पैर निकलते हैं। देखो मैंने चींटी टाइप की लग रही है नहीं, है ना, ये देखो, सही है। तो हेड वाला रीजन, थोरैक्स वाला रीजन एंड एब्डोमेन वाला रीजन, सही है, ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है, बिल्कुल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी कैविटी, यानी कि ब्लड जो है ना इनकी बॉडी के अंदर भरा हुआ है। इनका कैसा है? ओपन टाइप है, ब्लड इनकी बॉडी में भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई वेन है या कोई आर्टरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे भरा हुआ है, सही है, ओपन टाइप है। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोसील। क्या कहते हैं हम इसे? हीमोसील, यानी कि इनकी जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है ना। अब ब्लड को देखो, हीम करके हम ब्लड को कहते हैं ना, हीम। जैसे आप ऐसे याद रखना, आप हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है जो किसमें रहता है? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल किसका पार्ट है? हमारे ब्लड का। तो ऐसे ही करके हीम याद करना, हीमोसील, ठीक है, यानी कि ब्लड, वो कैविटी इनकी बॉडी की जिसके अंदर क्या है? ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। देखो अब ये सांस किससे लेते हैं? गिल्स के थ्रू लेते हैं, ट्रैकिया के थ्रू भी लेते हैं, और बुक लंग्स के थ्रू लेते हैं, और बुक गिल्स के थ्रू लेते हैं। यानी कि इनके पास जो है वो गिल्स और ट्रैकिया जो है वो आना शुरू हो गया, और लंग्स भी हल्के हल्के लंग्स टाइप का ऑर्गन, जैसे दैट इज बुक लंग्स, वो भी इनके पास आना शुरू हो गया। यानी कि अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फाइलम में, वैसे वैसे एडवांसमेंट जो है वो आता रहेगा, एडवांस कैरेक्टर हमें नजर आते रहेंगे। एक्सक्रीशन किससे होता है? बाय ग्रीन ग्लैंड, हाँ, ठीक है। किससे होता है? ग्रीन ग्लैंड्स, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स और कोक्सल ग्लैंड्स। ये आपको याद रखना है, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक्सक्रीशन जो होता है वो किससे होता है? ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं इनमें, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं और कोक्सल ग्लैंड होती हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि एक्सक्रीशन वाली बात जो है वो पूछी जाती है, बहुत ज्यादा चांस है कि सवाल यहां से आ रहा है, पूछ लेगा किसी भी फाइलम का एक्सक्रीशन किससे होता है। फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन किसमें होता है? कोक्सल ग्लैंड से किसमें होता है? ग्रीन से किसमें? मेलफिजियन से किसमें? तो आपको फाइलम का नाम याद रखना है। या फिर मान लो कि फाइलम का कोई मेंबर दे दिया तो पूछ लिया कि बताओ कि इस मेंबर में, जैसे मान लो कह दिया कि कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किससे होता है, तो कॉकरोच के अंदर किससे होता है? ऑप्शन में क्या होगा? मेलफिजियन ट्यूब्यूल, तो आप लगा देंगे मेलफिजियन ट्यूब्यूल,
है ना। ऑप्शन में नेफ्रॉन भी होगा, है ना, नेफ्रिडिया भी होगा, तो वो तो अलग अलग है। नर्वस सिस्टम कैसे होता है? फॉर्म बाय नर्व रिंग होती है, देखो नर्व रिंग तो चली रही है अब सब में, एंड डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, है ना। अब इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई, कैसी हो गई? डबल हो गई, ठीक है, एडवांस हो गई, यानी कि थोड़ा सा और एडवांस नर्वस सिस्टम इनके अंदर आ गया। सेंस ऑर्गन जो है इनके पास कैसे हो गए? वेल डेवलप हो गए। अभी तक किसी में ऐसे बहुत खास सेंस ऑर्गन वेल डेवलप नहीं थे, लेकिन वेल डेवलप नहीं थे, लेकिन इन भाई साहब के अंदर क्या है, जो सेंस ऑर्गन है वो वेल डेवलप हो गए इन द फॉर्म ऑफ एंटीना। एंटीना देखा आपने, एंटीना से निकले रहते हैं, फॉर्म ऑफ एंटीना, सिंपल और कंपाउंड आईज। जो उनकी आंखें होती हैं कैसी होती हैं? कंपाउंड आईज होती है ना, देखो इस तरह की, कभी उसकी आंखें देखना, बरैया की, है ना, ततैया की, इन सब की आंखें देखिएगा कभी, कंपाउंड आईज होती हैं। वेरियस रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं इनकी आंखों में, यानी कि ये लाइट के प्रति, है ना, सेंस जो, और हीट, टेम्परेचर वगैरह, इसके प्रति इनके पास क्या है? सेंस आ गया, यानी कि इनके सेंसरी ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड हो गए, ठीक है। किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। देखिए ये कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर है हमारे छोटे छोटे। देखिए जरा, सेक्सेस आर सेपरेट। देखो अब इसमें क्या है, जो सेक्सेस हैं सेपरेट हैं, शोइंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि जो मेल अलग है और फीमेल अलग है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मेल है वो हमें नजर आ जाएगा, हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि यस दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, दैट दिस थिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मैंने बताई थी आखिरी क्लास में आपको। फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होता है कुछ में एक्सटर्नल हो सकता है, बट जनरली कैसा होता है? इनकी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है, यानी कि इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय मेटामॉर्फोसिस। तो डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि लार्वल स्टेज में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और क्या होता है इनमें? मोस्टली क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? किसी को पता है इसके बारे में? भैया मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के थ्रू सडन चेंज आता है बॉडी में। जब आप बच्चे होंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, 7th क्लास में, मेटामॉर्फोसिस के बारे में आता है ना। तो खैर सडन चेंज क्या आता है कि जो यंग वन है, जैसे अगर हम फ्रॉक की बात करें, है ना, अगर हम फ्रॉक की बात करें तो फ्रॉक का जो बच्चा है टेडपोल, वो हमें कैसा नजर आता है? वो इस तरह के नजर आता है हल्का सा। देखो ये फ्रॉक का बच्चा इस तरह का नजर आता है हमें, लेकिन जब फ्रॉक एडल्ट हो जाता है तब कैसा नजर आता है हमें? अच्छा खासा बड़ा सा फ्रॉक नजर आता है हमें, है ना। देखो मैं थोड़ा इस तरह का बना रहा हूं मैं, लो फनी फ्रॉक बन गया हमारा, पूंछ भी बना दी मैंने इसकी हल्की सी। देखो जब बच्चा होता है फ्रॉक तो बहुत इस तरह का नजर आता है, यानी कि क्या है? टेडपोल। किस तरह का नजर आ रहा है आपको? ये मछली जैसा, ठीक है। लेकिन जब एडल्ट फ्रॉक बन गया तो ये बिल्कुल अलग हो गया। इसमें और इसमें कोई देख के बता सकता है फर्क कि भैया ये जो है टेडपोल ये बड़ा होकर ऐसा बन जाएगा? नहीं बता सकता कोई भी। तो ये जो सडन चेंज आया ना, दिस सडन चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये जो सडन इनकी बॉडी के अंदर चेंज आया है, सही है, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गई बात? चलो हाँ भाई, इन सम आर्थ्रोपोड्स लाइक हनीबीज, जैसे कुछ हनीबीज होती है ना, मधुमक्खियां हैं, बग्स हैं, एटसेट्रा, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ना वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पार्थिनोजेनेसिस से। अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? सोचिए जरा, मैं भी पानी पी के बताता हूं आपको। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? तो देखें भाई क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस। हाँ भाई क्या है ये? हाँ भाई पार्थिनोजेनेसिस क्या है? इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं उनमें देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जस्ट वो बना है आपको क्या कहते हैं, जो सेल है फीमेल का, जो सेल है ओवम कह लो या कुछ भी कह लो, जो सेल है तो उसका डायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, है ना। ये किस तरह का है? इसमें यूं समझिए कि दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पार्थिनोजेनेसिस के अंदर, और ये एक तरीके का एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें दोनों गैमेट्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। तो कुछ में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होते हैं। सम इंसेक्ट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जैसे कि हनी बी है, आंट है, टर्माइट्स है, इनमें क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, यानी कि जो बॉडी जो होती है इनकी या फिर जो इनके मेंबर होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे मेल है, ड्रोन अलग है ना, ड्रोन कहते हैं उसे मेल को, और जो क्या कहते हैं जो लेबर काम करने वाली जो बीज हैं वो अलग होती हैं, जो क्वीन होती है इनमें हनी बीज में वो अलग होती है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ी सी होती है वो, ठीक है, बाकी छोटे छोटे से होते हैं, सही है। तो इसमें क्या है पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं इनके। एग्जाम्पल हनीबीज, आंट्स, टर्माइट्स एटसेट्रा। सम आर्थ्रोपोड्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सच एज एपिस हनीबीज, जैसे हनीबीज है ना, तो वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, हमें उससे शहद मिलता है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ना, फॉर देयर हनी एंड वैक्स। लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय लेकिफर, लैक इंसेक्ट होता है ना, इससे क्या कहते हैं एक लैक केमिकल होता है, दैट इज वो जो है आपका प्रोड्यूस होता है। लॉबस्टर्स क्या है, लॉबस्टर्स, प्रॉन एंड क्रैब्स आर एडिबल, ये तो खाए जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में लॉबस्टर होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, है ना, ये सब क्या है एडिबल है। सिल्कवर्म है, सिल्कवर्म प्रोड्यूस सिल्क, जो सिल्क के आप साड़ी वगैरह सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क जो है सिल्कवर्म से आता है। सम आर्थ्रोपोड्स आर हार्मफुल व्हिच एक्ट एज वेक्टर, कुछ आर्थ्रोपोड्स कैसे हैं वो हार्मफुल होते हैं जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, वेक्टर की तरह, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी बॉडी में लिए घूमते हैं, और अगर हमें अगर उन्होंने काट लिया या फिर हमसे अगर वो खाना पीना लेते हैं, जैसे मच्छर है वो अपना ब्लड लेगा, यानी हमसे ब्लड सक करेगा, तो भाई उसकी जो ड्राल है यानी कि सलाइवा है वो सलाइवा हमारी ब्लड के अंदर चलाएगा, और सलाइवा के अंदर उसके क्या था प्लाज्मोडियम, जो क्या है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेके भी घूमते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, जैसे मॉस्किटो हो गया, सही है। लोकस्ट क्या है, लोकस्ट है ये क्या है ग्रेगेरियस पेस्ट है। लोकस्ट क्या है, मतलब कि ऐसा पेस्ट, ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो पूरी फसल तबाह कर देता है, देखा है ना आपने, टिड्डी जिसे कहते हैं, टिड्डी, लोकस्ट। ल्यूमुलस किंग क्रैब इज नोन एज लिविंग फॉसिल, जो किंग क्रैब होता है ना, बहुत बड़ा सा किंग क्रैब होता है, उसे हम क्या कहते हैं ल्यूमिनस, इसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, यानी कि यूं समझिए कि ये बहुत पुराना मेंबर है आर्थ्रोपोडा का, बहुत पुराना, अभी भी ये कुछ जिंदा पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल कहते हैं, बहुत पुराना है, इसमें ज्यादा एवोल्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिला। देखो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच भाई साहब ये रहे, ये क्या है ये आपका स्कॉर्पियन है, ठीक है। चलिए अगली फाइलम कौन सी है आपकी, फाइलम मोलस्का, कौन सी, फाइलम मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या है, सॉफ्ट बॉडी वाला, ठीक है, कैसे सॉफ्ट बॉडी वाले। जैसे पायला है, बाइवेल, ऑक्टोपस, डेविल फिश हम कहते हैं ऑक्टोपस को, सीपिया है, कटल फिश कहते हैं हम इसे, ठीक है। कैटोप्लूरा है, इसे काइटन कहते हैं। पिंकटाडा है, पर्ल ओयस्टर कहते हैं, जिसमें से पर्ल निकलता है ना, क्या कहते हैं हम उसे, सच्चा मोती, इस तरह से कुछ कहते हैं, पर्ल जो होता है ना, जो ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होता है तो वो इसी में से निकलता है, ये नाम होता है उसका, पिंकटाडा, पर्ल ओयस्टर, ईस्टर, ओयस्टर कहते हैं कुछ लोग, कुछ ईस्टर कहते हैं। लोलिगो स्क्विड, एप्लीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, ये सब क्या है, ये इसके मेंबर हैं, मोलस्का के मेंबर हैं, सब याद नहीं रखने, दो तीन याद रख लो शुरू के, वही उससे ही काम हो जाएगा। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, देखो पहली सबसे पहली लार्जेस्ट फाइलम कौन सी थी, आर्थ्रोपोडा, है ना, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। आजकल पता है क्या कर रहा है, फर्स्ट नहीं पूछ रहा, सेकंड पूछता है, क्या पूछता है कि दूसरी बताओ, कि सबसे पहली तो सबको पता है कि आर्थ्रोपोडा कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जो हैं जॉइंटेड लेग वाले वो हैं, लेकिन दूसरी वाली कौन सी सबसे लार्जेस्ट है, किसके सबसे ज्यादा मेंबर है दूसरे नंबर पे, तो वो कौन है भैया, वो है आपकी मोलस्का, ठीक है। चलो मोलस्क्स आर ईदर फ्री लिविंग और सेडेंटरी, ठीक है, फ्री लिविंग भी होते हैं ये और सेडेंटरी भी होते हैं, यानी कि एक ही जगह रहकर अपना काम चलाते हैं पूरा, ठीक है। चलिए दे आर एक्वाटिक और सीन इन मार्शी प्लेसेस, ये एक्वाटिक है और कहां पाए जाते हैं, मार्शी प्लेसेस पर, यानी कि जो थोड़ी सी मॉइस्ट प्लेस होती है ना, जहां पानी कीचड़ वगैरह इस तरह की चीजें होती है। फ्यू आर टेरेस्टेरियल, लेकिन कुछ इनमें से कैसे हैं, टेरेस्टेरियल है, ठीक है, कुछ कैसे हैं टेरेस्टेरियल, जो जमीन पर रहते हैं। These are soft bodied and show tube within body plane, देखो इनकी भी बॉडी में ट्यूब होता है, माउथ है, एनस है, ठीक है, तो और ये कैसे होती है, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, बहुत सॉफ्ट बॉडी, तभी तो इनका नाम है मोलस्का। These are bilaterally symmetrical, ये क्या है, मोस्टली bilateral symmetrical है, बट few are asymmetrical due to torsion और twisting, कुछ में क्या होता है, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो ट्विस्टिंग होती है बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या है, इनकी बॉडी जो है वो कभी कभी एसिमेट्रिकल भी किसी किसी की होती है ना, बाकी तो मोस्टली सिमेट्रिकल होती है। क्या कैसी, किस तरह की सिमेट्रिकल, बायलेटरल, यानी कि आप काटोगे तो हाफ बराबर बराबर नजर आएगा आपको, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास अभी देखो, ये फोटो दिखाऊंगा, ये तब पता चलेगा व्हाट इज विसरल मास। ये जो बॉडी जो होती है इनकी क्या, इनका सर होता है, फुट पैर होते हैं और विसरल मास होता है बीच में, ठीक है। विसरल मास इज एनक्लोज्ड इन थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड मेंटल, जो विसरल मास है ना पूरा, यूं कहो कि एक गठरी सी है इनकी बॉडी, कैसी है, गठरी होता है ना, वो बांध लेते हैं चीजें,
गठरी चलो मेरे भैया उठाओ चलो, ठीक है। तो उस तरह की इनकी बॉडी है, हेड होता है उसके ऊपर। ऑक्टोपस देखा है ना आपने, ये देखो कहाँ, ये देखो इस तरह की, किस तरह की बॉडी, देखो ये रहा इसका विसरल मास, ये गठरी टाइप की है, ये देखो ये गठरी टाइप की है, ठीक है। ये देखो इसके फुट है और यहाँ पे हेड भी होता है, आपका हेड है, फुट है, सही है। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखो ये आ गया इसका हेड, ये गया पूरा का पूरा विसरल मार्ग, ये रहे इसके फुट, समझ गए। देखो यहाँ पर इसका हेड, विसरल मास पूरा नजर आ रहा है, दीज आर फुट, समझ गए। चलो अच्छा, अब ये विसरल मास किसके अंदर होता है, मेंटल के अंदर होता है ना। विसरल मास इज एनक्लोज इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड, मस्कुलर फोल्ड है ना, बिल्कुल फोल्डिंग हो रही है इसकी मसल्स की, तो वो मस्कुलर फोल्ड वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेंटल। मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल, और ये जो मेंटल है यानी कि जो इनकी बॉडी का मास अंदर रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, एक बहुत कैल्शियस सेल है, यानी कि कैल्शियम की शेल है, किसकी, कैल्शियम की, है ना। देखते हैं ना हम, उसके ऊपर जो बॉडी की जो ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो बहुत हार्ड है, किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। तो ये मेंटल जो है वो किसका है, सीक्रेट एक हार्ड कैल्शियस शेल। द शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन देखो शेल जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, और एब्सेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि सब में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती, किसी में बाहर होती है बॉडी के, किसी में अंदर होती है बॉडी के, ठीक है। चलिए, मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, जो मस्कुलर फुट है वो कहां होता है, वेंट्रल, आगे की तरफ, देखा ना आपने, नीचे से तो पैर निकले रहते हैं इसके आगे की तरफ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया है, वेल डेवलप है, कंप्लीट विद एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस, यानी कि आगे माउथ होता है और पीछे की साइड एनस होता है इनकी बॉडी के, ठीक है। चलो, बक्कल कैविटी हैज रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला which is provided with transverse rows of teeth। इनके क्या है, बक्कल कैविटी में मुंह इनका आ गया, हल्का सा मुंह जो है वो फॉर्म हो गया। मुंह का मतलब, माउथ का मतलब ये है कि जो टीथ वाला जो रीजन है ना, जो थोड़ा सा चबाएंगे खाने को, तो वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली रेड्यूला कहलाता है ना, which provided transverse rows of teeth, जो हल्के हल्के टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे रहते हैं, कहां पे, रेड्यूला के अंदर, ठीक है। बक्कल कैविटी में इनका रेस्पिंग ऑर्गन, पकड़ने के लिए ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड रेड्यूला, सही है। देखो, एक्वाटिक फॉर्म्स जो है इसकी, aquatic forms show numerous feather like gills called nidia useful for aquatic respiration। जो aquatic है ना, उसके feather like gills होते हैं, मतलब gills like structure होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नीडिया कह लो या फिर सिटीनिडिया कह लो। सिटीनिडिया तो खैर नहीं कहोगे क्योंकि सी इसमें साइलेंट है ना, क्या है, टिनिडिया कह सकते हैं आप, है ना। यूजफुल फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन, क्या है, टिनिडिया यूज फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो एक्वाटिक होते हैं इसके मेंबर, वो रेस्पायर कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे, तो उसके थ्रू लेंगे। गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, गिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इनकी मेंटल कैविटी में, जहां यानी जहां पे इनका विसरल मास है, स्पेस बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल, है ना। जो विसरल मास है, जैसे मान लो ये क्या है, ये पूरा इनका विसरल मास है ना, और ये क्या है, इसका मेंटल है, तो इस मेंटल और इसके बीच में यहाँ पे इस जगह क्या प्रेजेंट होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि सांस लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है। टेरिस्टेरियल फॉर्म्स में शो प्रेजेंस ऑफ लंग्स। अच्छा, जो टेरिस्टेरियल है इसमें, जो जमीन पे रहते हैं, उनके पास लंग्स हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप एक्सेप्ट सीपिया विच पजेस क्लोज टाइप। देखो अब ये याद रखना है, सीपिया का जो एक्सक्रीटरी क्या कहते हैं आपका सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जिसमें ब्लड रहता है, तो सीपिया का तो क्लोज होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्लोज होता है, यानी कि विद इन द ट्यूब स्ट्रक्चर्स, विद इन ट्यूब्स होता है इसका। जैसे हमारी बॉडी के अंदर खून ऐसे थोड़ी भरा हुआ है, ट्यूब्स के अंदर है ना, यानी कि वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्लोज्ड है। ओपन टाइप कैसा है कि बॉडी कैविटी में ही फिल है पूरा, ठीक है। तो मोस्टली में तो ओपन टाइप होता है, लेकिन सीपिया के अंदर कैसा है, उसमें क्लोज टाइप है, ठीक है। ब्लड कंटेन्स कॉपर। अब देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इनका जो ब्लड जो है ना, वो कॉपर कंटेन करता है, और ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन इनके पास क्या प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि रेड पिगमेंट है। हमारा खून कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है, लेकिन इनका खून पता है कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके खून के अंदर क्या मिला हुआ है, कॉपर है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोसाइनिन। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इनके पास है हीमोसाइनिन, जो कि कॉपर को कंटेन करता है, किसको, कॉपर को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। एक्सक्रीशन किससे होता है, देखो फिर एक्सक्रीशन वाली बात आ गई। एक्सक्रीशन अकर्स बाय किडनीज, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस। देखो किडनी नहीं देगा वहां पे ऑप्शन में, इसे क्या कहेगा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलेगा, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या फिर ऑल्सो नोन एज, जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इसे अलग से ऑर्गन ऑफ बोजेनस नाम दिया है। तो किडनी कह सकते हो आप, क्योंकि काम वही किडनी वाला है प्रॉपर, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज ऑर्गन ऑफ बोजेनस। इससे थ्रू होता है क्या, एक्सक्रीशन। तो एक लिस्ट बना लेना, कौन सी फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाता है,
ठीक है, तो देखो ऑर्गन ऑफ बुजोनस जो है किसका है आपका फाइलम मोलस्का का। नर्वस सिस्टम कैसा है इसमें, इज फॉर्म्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। देखो उसमें क्या थे, गैंग्लिया थी प्रेजेंट था, गैंग्लियोनेटेड सेल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे ये थोड़े नंबर इनका बढ़ गया, कितने हो गए, 3 पेयर हो गए, यानी कि 6 गैंग्लिया हो गए। तो नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया से। ठीक है, गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय कॉम्यूशर्स एंड कनेक्टिव्स। गैंग्लिया जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेंस ऑर्गन सच एज आईज फॉर विजन, टेंटिकल्स फॉर टेक्टाइल सेंसेशन, ऑस्फेरिडिया फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। देखो अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं इसके अंदर कि इनके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट हो गए है ना, इनके पास आंखें हैं देखने के लिए है ना, टेंटिकल्स हैं इनके पास किसके लिए, टेक्टाइल सेंसेशन के लिए, यानी किसी को टच करना है अगर इन्हें, टेंटिकल्स हैं इनके पास जो टच करेंगे है ना। और ऑस्फेरिडिया है, ऑस्फेरिडिया क्या है, फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर, यानी कि जिस पानी में सांस ले रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, तो वो पानी सही है कि नहीं, वो पानी रहने लायक है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए इनके पास ऑर्गन है। ठीक है, क्या है वो, ऑस्फेरिडिया। सही है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एनिमल्स आर मोस्टली ओविपेरस, कैसे हैं ये, अंडे देने वाले, ओविपेरस। ठीक है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सही है। चलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरा देख लो। पर्ल ओयस्टर है जो आपको सच्चा मोती देता है, प्रीशियस पर्ल देता है ना, मोती। मैनी मोलस्क आर एडिबल, बहुत सारे मोलस्क जो है ना वो एडिबल होते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह भी खा लेते हैं लोग। शेल्स ऑफ मोलस्क आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। देखो हमने बताया था ना कि जो मेंटल है इनका, जो मेंटल है जिसके अंदर विसलर मास होता है, तो वो क्या सीक्रेट करता है, कैल्सेरियस शेल, यानी कि कैल्शियम की बनी हुई शेल। तो ये जो कैल्शियम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग निकाल के ले आते हैं ना, कैल्शियम लेते हैं, फिर कैल्शियम को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट आपका जो आता है। खैर ये देखिए, ये रहे इसके पाइसिला है, सीपिया देखो ये रहा, दिस इज सीपिया है ना। सीपिया इसके अंदर कैसा है, क्लोज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो दिस इज ऑक्टोपस भाई साहब, पाइला है ना, ये क्या है कैटोप्लूरिया, प्लूरा नॉट प्लूरिया। देखो फाइलम मोलस्क, गैस्ट्रोपोड्स, बाइवॉल्व्स एंड सेफेलोपोड्स, इसे हम सेफेलोपोड्स भी कह सकते हैं। चलो है ये इसकी क्लास है अलग अलग, गैस्ट्रोपोडा ये इसकी क्या है, क्लास। ये तो फाइलम है, फाइलम के अंदर क्या आ गई, क्लास आ गई, यानी कि और सब डिवीजन है। गैस्ट्रोपोडा जैसे इसमें स्नेल आती है, स्लग है ना, पेरीविंकल्स हैं, सी स्लग्स हैं। ठीक है, और क्या है क्लास, बाइवेल्विया, इसमें ओयस्टर आ गए, काम्स आ गए, मसल्स आ गए, स्केलेबोस आ गए। देखो ये सब क्या है, ये देखो शेल देखिए आपने, शेल, सिप्पी जाओगे, सीप जिसे कहते हैं, तो वो वही इसी के तो मेंबर हैं सारे के सारे। ठीक है, क्लास सेफेलोपोडा, इसमें क्या है, ऑक्टोपस आ गया क्लास सेफेलोपोडा में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो 3 क्लासें हैं ना, क्लास गैस्ट्रोपोडा, इसमें आपकी स्नेल्स आ गई गैस्ट्रोपोडा में। ठीक है, जो स्नेल जो चलती है ना, देखो ये रही स्नेल आपकी छोटी सी। ठीक है, और क्लास सेफेलोपोडा में आपका क्या आ गया, ऑक्टोपस आ गया, जो आपको याद रखना है। और क्लास बाइवेल्वा में आपका क्या आ गया, ओयस्टर आ गया है ना, पर्ल ओयस्टर जो है वो आ गया। सही है, चलो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब देखो ये क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकाइनस, स्पाइन्स, यानी कि इनकी बॉडी पे क्या है, छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्पाइन्स। ठीक है, डर्मा का मतलब क्या है, स्किन। एक तो स्पाइन, इनकी बॉडी क्या है, थोड़ी सी इनकी जो स्किन है वो क्या है, स्पाइन प्रेजेंट है, उसके ऊपर कांटे टाइप स्ट्रक्चर है। एस्टेरिस सी स्टार होता है ना, क्यूक्यूमेरिया है, सी कुकुम्बर, इक्नस है, सी अर्चिन, एंटीडन है, सी लिली, ऑफियोट्रिक्स है, ब्रिटल स्टार। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समंदर के अंदर पाए जाएंगे, और ये यानी कि उस तरह के उसमें नहीं पाए जाएंगे, किसी भी साफ वाटर में यानी कि फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे। सॉलिटरी होते हैं, एक जगह चिपक गए तो वही चिपक गए है ना। सीडेंटरी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं है ना। सॉलिटरी घूमने फिरने वाले हैं, फ्री लिविंग भी है ना, सीडेंटरी भी है, एक जगह भी चुपके रहते हैं। सही है। एंड ग्रेगेरियस बेंथिक, ग्रेगेरियस और बेंथिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेगेरियस एंड बेंथिक, देखना जरा, सर्च करना इसका क्या मतलब है ना। These are radially symmetrical animals with pentamerous symmetry। देखो इनके कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल है। कैसे हैं ये, रेडियली सिमेट्रिकल, देख रहे हो आप, देखो बीच में ये रहा पॉइंट, रेडियली सिमेट्रिकल, कैसे ही काट दो इन्हें। ठीक है, और पेंटामेरिक, 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप, 5 प्लेन बन सकते हैं इनमें, 5 इसके पैर है ना। ये क्या है, स्टारफिश ही तो है, क्या है ये, स्टारफिश, इसी के तो मेंबर है भाई साहब स्टारफिश हमारी। तो ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है, और क्या है, पेंटामेरस सिमेट्री है इनकी। बॉडी में भी स्फेरिकल, बॉडी इनकी स्फेरिकल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, और स्टार शेप्ड भी हो सकती है। स्टार शेप्ड है ना, अभी मैंने आपको दिखाया।
एंडोस्केलेटन कैसा होता है? इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल। देखो एंडोस्केलेटन जो है इनका, यानी कि जो इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो किस तरह का बना हुआ है, कैसा है, किस चीज का बना हुआ है? कैल्केरियस ऑसिकल का बना हुआ है, ठीक है। स्पाइन्स जो है इनकी आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, स्पाइन्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। तो इनकी बॉडी पे क्योंकि छोटे छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा। द बॉडी इज विदाउट डेफिनिट बॉडी डिवीजन। देखो इनकी बॉडी में कोई ऐसा सेगमेंटेशन और डिवीजन नहीं नजर आता हमें। इंस्टेड देयर आर टू साइड्स एज ओरल एंड एबोरल, यानी कि दो साइड हैं बॉडी का, वैसा डिवीजन नहीं नजर आता, लेकिन इनकी दो साइड है। एक साइड तो ये ऊपर वाली और एक साइड जब इसे आप पलटोगे ना तो नीचे वाली साइड आपको नजर आएगी, है ना, ओरल और एबोरल। जो नीचे वाली साइड है वो ओरल वाली होती है, ऊपर वाली क्या है? एबोरल वाली होती है, ठीक है। The peculiar character is presence of water vascular system in which water enters through madreporite, ठीक है। इनके पास क्या है? एक वेस्कुलर सिस्टम, इनके पास स्पेशल वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें इनकी बॉडी में वो वाटर जो है वो एंटर करता है थ्रू madreporite। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। तो ये वाटर की मदद से ही अपनी फूड कैप्चरिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, है ना, उसके प्रेशर की मदद से, और रेस्पिरेशन भी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, है ना, वेंट्रली प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, यानी कि कहां है? यहां वाली। जैसे मान लो मैं एक स्टारफिश हूं, है ना, मैं जो इस तरह से आपको स्टारफिश मान लो, ये मेरे हाथ पे है, 4-5 होते हैं वैसे तो उसके, तो जो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां पर क्या है? इसका माउथ होता है जो पीछे की तरफ है, यानी कि देखो हमने यहाँ फोटो देखा है ना, देखो ये इस तरह से, मान लो ये इस तरह से रखी हुई है, नॉर्मल स्टारफिश है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ठीक है, हमने देख लिया क्या है? डॉर्सल है। जब हम ऐसा पलटेंगे तो इसके नीचे क्या आएगा? जब हम इसे ऐसा पलटेंगे ना तो यहां पर क्या होगा? इसका माउथ होगा, दैट इज ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। देखो माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंटेड ऑन ओरल सरफेस एंड एनस ऑन एबोरियल सरफेस। एनस जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। ये देखो ये है आपकी स्टारफिश, ये स्टारफिश है, तो ऐसे नॉर्मल रखी हुई है स्टारफिश, तो इसमें माउथ यहां होगा और एनस इसका पीछे की साइड होगा, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय पेरिस्टोमियल गिल्स। देखो ये आपको बात याद रखनी है कि रेस्पिरेशन किससे होता है? पेरिस्टोमियल गिल्स से, पेपली, रेस्पिरेटरी ट्री एटसेट्रा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। देखो अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। अब आप ये कहोगे तो फिर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता तो फिर ये खाना पीना खाते हैं, उसका वेस्ट बनता है, बाहर कैसे निकालते हैं, है ना, ये सोचोगे ना। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है, या फिर सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बॉडी में वो डायरेक्ट भरा हुआ है तो कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर की मदद से सब कुछ हो रहा है मामला, तो वाटर आ रहा है जा रहा है, तो जब आ रहा है वाटर तो वो खाना पीना दे रहा है, जब जा रहा है तो सब कुछ ये जो है इसकी बॉडी जो है वो उसी वाटर को दे देती है सब कुछ, तो कोई सिस्टम की जरूरत है ही नहीं इसे, ठीक है। इतना सिंपल सिस्टम है इसका कि उसे सिस्टम की जरूरत एज सच है ही नहीं। नर्वस सिस्टम कैसा है इसका? सिंपल है, विद अ नर्व रिंग अराउंड माउथ, रेडियल नर्व्स इन द आर्म्स। इसके आर्म्स में भी रेडियल नर्व्स प्रेजेंट है और माउथ के आसपास क्या है? नर्व रिंग प्रेजेंट है। सेक्सेस क्या है इसके? सेपरेट है ना, समटाइम्स बाइसेक्सुअल। कभी कभी कुछ ऐसे मेंबर हैं एक आध के जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मेल का ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, ठीक है। बट मोस्टली कैसे हैं वो? सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो अभी तक एक्सटर्नल किसी में नहीं था, अगर था तो सब में इंटरनल था, ठीक है, या फिर किसी में फर्टिलाइजेशन था, ये वो एसेक्सुअल थे। बट यहां पे क्या आया? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल वाला आ गया, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा हो गया? डेवलपमेंट कैसा हो गया इनपे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। देखो ये भी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन शो करते, जैसे ये स्टारफिश है ना, इसका मैंने हाथ काट दिया ना ये, तो फिर ये अपने आप उग जाएगा अलग से, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन जो है शो करते हैं। जैसे हाइड्रा हमारा शो कर रहा था ना, प्लेनेरिया शो कर रहा था, तो ऐसे ही आपका रीजनरेशन जो है वो ये भी बहुत अच्छे से शो करते हैं, सही है। ये इसके मेंबर हैं, एंटीडिना है ना, ओक्योट्रिक्स है, आपका एस्टेरियस है, कुकुमेरिया है, ये सब क्या है? इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये देखिए जरा, ये देखो पाइन्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पाइन्स, ये आम है इसके, सही है। देखो सेंट्रल कैनाल, एम्पुलर, रेडियल कैनाल, ट्यूब फीट। देखो इसकी बॉडी के अंदर क्या है? पूरी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर बहता है पूरा पानी आता है, फिर इसी की मदद से चलते फिरते हैं, सारे काम करते हैं। देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में। ये भी सवाल कई बार आता है, ठीक है। ये देखो चलो अगला क्या है आपको? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्या फाइलम है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हाँ भाई, अगली फाइलम क्या थी आपकी? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो इसके बारे में जरा देखिए क्या लिखा है, एक बार चेक करिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है इसमें।
हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, है ना, ये हम जानते हैं। हेमी का मतलब क्या है? इट इज हाफ। कॉर्डेटा का मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कॉर्डेट मतलब क्या है बेसिकली? कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होती है बेसिकली? वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। यूं कहिए रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट्स में आ जाते हैं सब। कैसे हैं? कॉर्डेट। हमने भी देखा था ना इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट है बेसिकली, ठीक है। कॉर्डेटा का वैसे मतलब क्या है? रॉड। इनकी बॉडी में क्या है? रॉड लाइक। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वो रॉड लाइक ही तो है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसकी क्या है? बेलेनोग्लॉसस, है ना। सैकोग्लॉसस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी बेलेनोग्लॉसस, है ना। सैकोग्लॉसस है इनकी एग्जांपल। अर्लियर दिस फाइलम वाज कंसीडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। पहले पता है इसे क्या माना जाता था? पहले एक इसके बाद जो फाइलम आएगी कॉर्डेटा फाइलम है, जिसमें सारे के सारे कॉर्डेट वाले मेंबर हैं, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। अभी तक हमने जितने पढ़े किसी में अभी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यहां से आना शुरू हो गई, है ना। तो पहले तो हम इसे उसी का पार्ट रखते थे कॉर्डेटा का, लेकिन हमने इसे निकाल दिया बाहर और इसका अलग फाइलम बना दिया, दैट इज कॉल्ड हेमीकॉर्डेटा, यानी कि हाफ कॉर्डेट, ठीक है। बिकॉज बक्कल डायवर्टिकुलम वाज कंसीडर्ड एज नोटोकॉर्ड, ठीक है। पहले क्या था? हमें थोड़ा सा जो नोटोकॉर्ड होती है, जो नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ही तब्दील हो जाता है जब एनिमल बड़ा होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसमें। अब देखो पहले कि हमें क्या लगा था कि जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, वो इसकी रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पहले। क्या कंफ्यूजन हो गया था? तो इनका जो बक्कल डायवर्टिकुलम था ना, एक स्ट्रक्चर होता है, वो नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। लेकिन वो क्या है कि वो नोटोकॉर्ड नहीं निकली, ठीक है। वो तो एक बक्कल के बक्कल उसका पार्ट था, क्या कहते हैं, बक्कल डायवर्टिकुलम एक अलग पार्ट था, ठीक है। वो नोटोकॉर्ड हम समझ रहे थे बट वो नहीं निकला, तो इसे फिर अलग नॉन कॉर्डेट में डाल दिया कि अभी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहां से शुरू हो गई, यहां से हल्की सी नजर आना शुरू हो गई, है ना। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। यूजुअली लिविंग एट दी बॉटम ऑफ सी। कहां रहते हैं? बॉटम ऑफ सी और ब्यूरोस के अंदर रहते हैं। बॉटम ऑफ सी है ना, समुद्र के उस पर रहते हैं, अंदर नीचे जमीन पर उसकी। मोस्टली दीज आर फ्री लिविंग बट एनिमल्स लाइक रैप्डोप्ल्यूरा आर सीडेंटरी। मोस्टली तो फ्री लिविंग है, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जो रैप्डोप्ल्यूरा है इसका मेंबर, वो कैसा होता है? वो सीडेंटरी होता है, एक जगह ही रहता है, चुप कर रहता है, ठीक है। बॉडी कैसी होती है इनकी? सॉफ्ट होती है, वर्मी फॉर्म होती है, ठीक है, यानी बॉडी सॉफ्ट थोड़ी सी मुड़ जाती है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। देयर इज नो सेगमेंट ऑन द बॉडी और 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है पार्ट? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। किसमें डिवाइडेड है? प्रोबोसिस, देखो दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, और ये क्या है पूरा आपका? ये चल रहा है आपका ट्रंक, ठीक है। ये क्या है? बेलेनोग्लॉसस का वो है फोटो। बक्कल कैविटी जो है इनकी गिव्स राइज टू रॉड लाइक बक्कल डायवर्टिकुलम विच इज कंसीडर्ड एज नोटोकॉर्ड बाय सम साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट इसे नोटोकॉर्ड मानते हैं, अभी कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, है ना। क्या? जो बक्कल क्या है? बक्कल कैविटी जो है उसके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, है ना, जो लोग मानते हैं जो बक्कल डायवर्टिकुलम कहलाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अब भी कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इसे कॉर्डेट में ही हमें इसे रखना चाहिए था, बट बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसे निकाल के अलग कर दिया और उनकी बात वो ज्यादा है तो उनकी बात मानी गई, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं, अलग से फाइलम हेमीकॉर्डेटा को, ठीक है। देखो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है इसकी? कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट है, स्ट्रेट और यू इस तरह की। देखो ये देख रहे हो, ये यू टाइप बॉडी है ना, देखो यू शेप्ड होता है क्या? एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पिरेशन अकर्स बाय न्यूमरस गिल्स, बहुत सारे गिल्स होते हैं, अरेंज्ड इन 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज, है ना। देखो बहुत सारे गिल्स होते हैं ना, वो 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज की उसमें होते हैं, क्या कहते हैं आपके? सेट होते हैं इसमें, ठीक है, अरेंज होते हैं। प्रेजेंट इन द फेरिंजियल रीजन, जो फेरिंग्स है ना, फेरिंजियल रीजन वो भी प्रेजेंट होता है इसका। देखो यहाँ पे फेरिंजियल रीजन है इसका, ठीक है। गिल्स ओपन बाय गिल स्लिट्स। अब यहाँ पे क्या है? गिल्स की ओपनिंग के लिए क्या है? गिल स्लिट्स है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो गिल्स को खोलता है और बंद करता है, गिल स्लिट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सिंपल है बट ओपन टाइप है, अभी क्लोज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन क्या है? अकर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। देखो एक्सक्रीशन किससे होता है इसमें? किससे होता है? ग्लोमेरुलस से होता है। किससे होता है? ग्लोमेरुलस। नर्वस टिश्यूज इज एम्बेडेड इन एपिडर्मिस ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, यानी कि इसके बॉडी के आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों तरफ इसका नर्वस सिस्टम जो है वो पहुंच चुका है। क्या है? दोनों तरफ नर्वस सिस्टम इसका पहुंच चुका है, यानी कि पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो एडवांस होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, सही है। द सेक्सेस आर सेपरेट। देखो समटाइम्स बाइसेक्सुअल, कुछ बाइसेक्सुअल हैं बट मोस्टली सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। मेल बॉडी जो है वो अलग है और फीमेल अलग है, सही है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें? एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा। इनका लार्वा है, फ्री स्विमिंग कर रहा है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और कैसा होता है फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दिस फाइलम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो देखो हम इसे क्या कहते हैं? ये फाइलम क्या है? दिस इज कनेक्टिंग लिंक, यानी कि ये जो एनिमल्स हैं
ये एनिमल ऐसे हैं जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट यानी कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी है और जिनके पास नहीं है उनको ये जोड़ रहे हैं, ये बीच के हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि बड़े होकर जब एडवांस होती है नोटोकॉर्ड तो क्या बनती है, वो वर्टिब्रा ही बनती है ना। चलिए, तो यानी दीज आर कनेक्टिंग लिंक, सही है। देखो नोटोकॉर्ड क्या है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी हुई है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लोकेटेड अलोंग द डॉर्सल साइड ऑफ कॉर्डेट, यानी कि यहां इधर पीछे की तरफ डॉर्सल साइड ऑफ कॉर्डेट एम्ब्रियोज। इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ मसल, ये बॉडी को सपोर्ट करती है और मसल्स का अटैचमेंट करवाती है, ठीक है। जरा ये देखो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, देखो आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज, ये क्या है, ये तो नर्व कॉर्ड जा रही है इसकी, ठीक है। देखो ये है इसकी नोटोकॉर्ड, देखो पीछे की साइड है ना, दिस इज नोटोकॉर्ड, सही है। ये क्या है, कॉर्डेटा है, देखो गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, गिल्स हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, इसका हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, एनस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या है, एक एक्सोस्केलेटन इसका प्रेजेंट है, दिस इज नॉन कॉर्डेट, इसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। देखो पल्सिंग डॉर्सल वो है, एनस इसका ये रहा, देखो ट्यूब लाइक पूरी बॉडी है, यहाँ से खाया यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका हल्का सा, बट क्या है, दिस इज नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेनली बात हो रही है नोटोकॉर्ड की। देखो इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है नोटोकॉर्ड, सही है। तो इसी बेसिस पर हमने इसे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे की जो कहानी है हमारी वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आगे की कहानी का हम क्या करेंगे, खेल आगे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बारे में, ठीक है। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे, थोड़ा क्लासेस के बारे में हम देखेंगे कॉर्डेटा की। अब फिर हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी जो सब फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सब फाइलम है आपका क्या कहते हैं, फिर क्लासेस आएंगी आपकी, ठीक है, क्लासेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, सही है। और फिर आपका मामला एंड में फिनिश, ठीक है, आपका चैप्टर ये पूरा खत्म, सही है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारे के सारे हमने फाइलम पढ़ लिए सिवाय एक के। कौन सी फाइलम रह गई है, फाइलम कॉर्डेटा के, जिसके हम भी मेंबर हैं। तो ये फाइलम सबसे बड़ी है क्योंकि इसके अंदर हमें स्पेसिफिक सब फाइलम के बारे में भी पढ़ना है, इसके अंदर हमें क्लासेस के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि एक ग्रुप है उसके अंदर सब ग्रुप है, फिर उस सब ग्रुप के भी और ग्रुप है, तो हमें उन सब के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए मैं अलग से पूरी क्लास कराऊंगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो पूरी इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से याद रखिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपने चाहे तो, क्योंकि जितना ये देखो ये चैप्टर ऐसा है कि जितना लिख लिख के याद करोगे उतना ज्यादा याद होगा और उतना दिन तक याद रहेगा, क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं लोग, सही है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, याद करिए और आपका इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। थैंक यू वेरी मच।